महत्वपूर्ण अधिनियम, यहाँ क्या लिखा गया, महत्वपूर्ण अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या क्या आएगा उसको आप देखिए। पहला जो बनेगा प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1973 में, 1973। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 1 अप्रैल 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का था, 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया। तो इसका आंसर आप कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था, 2005, 2005। नेक्स्ट है एलिफेंट एक्ट, एलिफेंट एक्ट 1992। और 1992 में एक और अधिनियम बताया जो क्या था, सेबी अधिनियम। दोनों कब का, 1992। एलिफेंट एक्ट, सेबी अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में आप लिखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम कब का था, 2009, 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से, लागू 2010 से। अगर अधिनियम पूछेगा शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था, 2009, लागू कब से हुआ, 2010 से। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कब शामिल किया गया, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को, यानी शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और अनुच्छेद 21 के ए में। और मूल कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था, तो संशोधन सेम था। यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछता कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन कब हुआ, 2002 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1999, सॉरी 2019, 1999 बोल दिया अभी ना, नोट कर लीजिएगा 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ, 2020 से। छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ। महामारी रोग अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। महामारी रोग एक्ट, महामारी रोग अधिनियम कब का, 1897, 1897। तो ये रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप अपने पास एक सबसे पहले पेन और एक कॉपी रख लें, और जो भी आपको नोट पॉइंट लिखाया जाता है उसको आप नोट करते जाए,
क्योंकि ये सब जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जो भी हम आपको प्रश्न कराते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न कराते हैं। किसी भी एग्जाम का जो हम आपको प्रश्न कराते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है, तो आपको करते जाना है नोट। और अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपको लास्ट में रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। यानी एग्जाम से पहले आप 2 से 3 दिन में आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन, तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप नोट जरूर करते जाएं जो पॉइंट लिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट भी आता है, हो सकता है कि जो हम पॉइंट बता रहे हैं वो आपको याद भी होगा, लेकिन जो नहीं याद है उसको आप नोट करते जाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और कभी कभी माइंड में ये भी चलता है कि सर जो हम लोग जीएस पढ़ते हैं या जीके पढ़ते हैं वो एक एग्जाम में ही काम आएगा या सभी एग्जाम में काम आएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीएस और जीके सभी एग्जाम में काम आएगा। यानी अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीपीएससी में हेल्प करेगा। यदि आप एनटीपीसी या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको दरोगा में हेल्प कर देगा। तो इसलिए आप कहीं भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ओरिजिनल प्रश्न के साथ पढ़िए और प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ तैयारी करिए। क्योंकि देखिए फॉल्स प्रश्न के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, ऐसे बहुत से चैनल जो आपको फॉल्स मतलब अपने तरफ से प्रश्न बना के दे दिया गया और आपको तैयारी कराया जा रहा, तो इसे नहीं करिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी दूसरे का मतलब क्या बोलते हैं उसको बड़ाई मतलब नहीं, कि हम दूसरे का मतलब विरोध नहीं कर रहे। तो आप जब भी तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ तैयारी करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा बात कर लिए। और एक बात और आपसे शिकायत है आप लोग से कि आप वीडियो को देख लेते हैं और शेयर भी नहीं करते। लाइक्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिए। तो आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, जोजिला टनल, टनल बोलिए या टनल बोलिए, प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक जम्मू कश्मीर का रफली मैप बनाते हैं और आपको बताते हैं। ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर का मैप है। देखिए जम्मू कश्मीर का मैप नहीं है, फिर से हम आपको बनाते हैं। ये क्या है? जम्मू कश्मीर का मान लीजिए मैप है। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का मैप है, तो जम्मू कश्मीर का मैप है तो यहाँ पे है बोरजिला दर्रा। कौन सा? बुरजिला दर्रा। यहाँ पे है काराकोरम दर्रा। नोट करते जाइए, जिस तरह से हम आपको मैप बना के बता रहे हैं उसी तरह से आपको एक रफली मैप बनाना है और जस्ट लोकेशन जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको नोट करते जाना है। यहाँ पे है बुरजिला दर्रा, यहाँ पे है काराकोरम दर्रा और जस्ट बुरजिला दर्रा के सामने यहाँ पे है जोजिला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ता है। सॉरी, जम्मू कश्मीर कर रहे हैं, श्रीनगर को किसको जोड़ता है? लेह से। यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। यहाँ पे बोरजिला दर्रा, बुरजिला दर्रा और जस्ट इसके सामने जोजिला दर्रा। यहाँ पे काराकोरम दर्रा और यहाँ पे है पीर पंजाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में 4 दर्रा आप याद रखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीधा आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सिक्किम में कंचनजंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में कंचनजंगा जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट पीक। यहाँ से 2 तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा कि यानी भारत की, तो बताइएगा K2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पे स्थित है। क्या नाम है? K2, जो किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। और उसका सेकंड नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं K2, ये भारत का जो मेन जो भूमि है उसमें नहीं स्थित है, ये जो POK है उसमें स्थित है। इसलिए अगर भारत में पूछता है तो कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और भारत के पूछता है तो K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में।
तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, भारत की तो की से K2, और भारत में तो में से याद रख लीजिएगा, यानी की से K2 हो गया तो में से क्या हो जाएगा, यानी कंचनजंगा के बारे में पूछ रहा है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप बहुत बारीकी से प्रश्न को सोल्व करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और थर्ड यानी तीसरा हाईएस्ट पीक कौन सा है, तीसरा यानी थर्ड हाईएस्ट पीक नंदा देवी, जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। किसको किसको, टमाटर, प्याज, आलू, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टॉप। टी से टोमेटो, ऊ से ओनियन, ओ से ओनियन, ऊ से नहीं, ओ से ओनियन, टी से टोमेटो, ओ से ऑनियन, पी से पोटैटो की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, ऑप्शन नंबर डी। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेगा टॉप, तो टॉप में क्या कहेगा, टमाटर, प्याज और आलू। नेक्स्ट प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सा रेल पुल क्या कहलाता है? बोगी ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, गोदावरी ब्रिज। तो गोदावरी से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आप प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, जो भी हम आपको बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछेगा, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, दक्षिण भारत की गंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। लेकिन यही अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जाएगा, मतलब यही अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण की गंगा कावेरी। देखिए यहाँ पे लगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और भारत की गंगा, भारत की गंगा, गंगा को, ये तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ASCII अंग्रेजी वर्णों की या वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो जैसे ही अगर आप ये देख रहे हैं ASCII और यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, तो इसका कहने का मतलब फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो आपको इस प्रश्न को पढ़ना नहीं है, पढ़ने से आपका टाइम लॉस होगा। तो कभी कभी टाइम को भी आपको बचाना है, एग्जाम में मेन होता है टाइम, तो टाइम को आपको बचाना है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें पढ़ने से या कुछ काम को करने से ये तो तय नहीं होता कि आपकी जीत होगी या हार, लेकिन ये तो तय जरूर हो जाता है कि आपकी हार निश्चिंत है। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और आपको छोड़ना भी पड़ेगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं पास करिएगा। आप ये मान के चल रहे कि हम सब कुछ याद कर लेंगे, तो आप इस तरह से एग्ज़ाम पास नहीं करिएगा। कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है, तो यहाँ पे यानी पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डॉट द्वारा शुरू की गई थी, यानी खाली स्थान और इसको भरना है। क्या लिख रहा है यहाँ पे, देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया कॉमनल इलेक्टोरेट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1909।
1909। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1909, यानी ऑप्शन नंबर डी। रॉलेट एक्ट 1909, इसे काला कानून भी कहा जाता है। और प्रश्न ये पूछा गया था, यानी एयर सहित एयरफोर्स नहीं था, ये आपका हो जाएगा वन रक्षक में। ये प्रश्न पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही कम बुक में मिलेगा, यानी बहुत कम ही बुक में मिलेगा, यानी क्लियर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि सीधा प्रश्न ये पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? महात्मा गांधी। ये सीधा प्रश्न आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट में आपको मिलेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। और पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? पृथक निर्वाचन, तो भारत अधिनियम 1909, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन वर्ष डॉट में भारत आया? तो ऑप्शन नंबर ए 1946, 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? जो मानव है इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। तो अगर आप सेलुलोज को देखना चाहते हैं तो पेड़ का जो पत्ता होता है उसको तोड़िए, और उसको तोड़िए तो चिपचिपा टाइप का जो द्रव होता है, मतलब चिपचिपा टाइप का, उसी को हम बोलते हैं सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मांसाहारी या शाकाहारी किसकी आहार नाल सबसे लंबी होती है? प्रश्न क्या पूछा जाएगा? मांसाहारी या शाकाहारी में किसकी आहार नाल सबसे लंबी होती है, यानी लंबी होती है? तो आंसर क्या बताइएगा? शाकाहारी। यानी शाकाहारी कहने का मतलब जो सेलुलोज यानी जो घास भूसा खाती है या खाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका जो आहार नाल होता है लंबा होता है, इसलिए कि सेलुलोज को पचाना होता है। किस लिए? कि सेलुलोज को पचाना होता है। तो आप याद रखिएगा कि शाकाहारी का जो आहार नल होता है लंबा होता है मांसाहारी के तुलना में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टार्च, जिसको हम लोग मंड भी बोलते हैं, एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। और बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल है? निम्नलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल है, और ऑप्शन में क्या था? सेरीन। तो सेरीन इसका राइट आंसर हो जाता है। ये बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। ग्लूकोजन, ग्लूकोज किसमें यानी संग्रहित रहता है? ग्लूकोजन में के रूप में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ग्लाइकोजन यहाँ पे लिखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य डॉट को कम करना है। डॉट को कम करना यानी खाली स्थान, और इसको आपको भरना है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सितंबर 1887। यहाँ पे हम डेट सही लिख रहे हैं, 16 सितंबर 1887। 16 सितंबर क्या हो जाएगा? 1887। यहाँ पे आप एक बार डेट को मिला लीजिएगा, डॉट लग रहा है यहाँ पे 1987 होगा। आप इसको एक बार मिला लीजिएगा, क्या होगा? 1987, 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 को क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें यह तय किया जाता है ग्रीन हाउस गैस। देखिए एक सेकेंड यहाँ पे रुकिएगा, ये जो हम डेट लिखा रहे ये भी डेट सही लिखा गया, लेकिन ये जो डेट है इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे लिख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से, यानी O3। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ, O3 के संरक्षण से, ये आप याद रखिएगा। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। तो सीधा प्रश्न पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। और एक कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997। इसको नोट करिएगा, 1997, 1997 में हुआ। और यह किससे संबंधित था? जलवायु परिवर्तन से, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किससे संबंधित था? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर बी या देगा जलवायु परिवर्तन। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन, नहीं तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्यूडोपोडिया। देखिए नाम क्या दिया गया? स्यूडोपोडिया डॉट पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं है। नाम क्या है? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो ये किस में होगा? अमीबा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाइड्रा में क्या होता है? कौन सा विभाजन होता है? ये आपको आंसर बताना है कहाँ? कमेंट बॉक्स में। और केचुआ, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यूएन चार्टर का स्थापना दिवस, ये कब हुआ? यूएन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है यूएन का? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और यूएन के मुख्य अंक कितना है? 6। आप याद रखें, मुख्य अंक कितना है? 6। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है? तो ये जो प्रश्न है, भाग भविष्य मान लीजिए आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रश्न अगर बन गया तो समझ लो सोने पे सुहागा, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसमें सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म, तो कौन होता फिल्म याद रखेगा? कोई भी नहीं याद रख सकता। तो पथेर पंचाली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा द्वारा डॉट में फहराया गया, यानी बताना कहाँ फहराया गया और कब फहराया गया। ये भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था, लेकिन वहाँ जो ऑप्शन दिया गया था जर्मनी नहीं था, स्टुअर्टगार्ड था। शायद ये भी प्रश्न पूछा गया था, हमें उतना ध्यान में, लेकिन लग रहा है कि ये भी प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी 1907 में। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा। कब? जर्मनी में 1907 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? कैबिनेट मिशन 1946। ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन 1946। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन तो सभी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन कब आया ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 1946 में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आज कैबिनेट मिशन से 2 प्रश्न पूछ लिया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में। कब शुरू किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर सी। और नीति आयोग
कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि नीति आयोग किसका स्थान पे आया? योजना आयोग का स्थान पे आया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? 2014 में, 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पनगड़िया, जो पूरा नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? देखिए ये भी प्रश्न क्या है? ये भी प्रश्न है जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न है, क्योंकि स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। एक्सेल, कैल्सी, बीसी कैल्सी, ये सब है, लेकिन उबुंटू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये सब फैक्ट प्रश्न है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट लिख दिया यहाँ पे। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डॉट के संघटक है। कंप्यूटर, तो यहाँ पे तो आप ये तय कर लीजिएगा कंप्यूटर होगा, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर? तो हार्डवेयर कहने का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसमें माउस। कीबोर्ड जो हम लोग टाइपिंग करते हैं, तो कीबोर्ड को हम लोग टच कर सकते हैं, तो क्या हो गया? हार्डवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सॉफ्टवेयर में जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जैसे रोम, जिसमें रोम ROM जो होता है, रैम, ये सब को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। साइटोप्लाज्मम, यह साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो किसके बीच में मौजूद होता है? यानी खाली स्थान में आपको भरना है, तो यह किसके बीच होता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच होता है। साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है, चिपचिपा टाइप का होता है, जो किसके बीच होता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई थी? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई थी? 1984 में स्थापना की गई थी, 1984 में। और कहाँ पूछेगा? तो इंदौर, MP। ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है? 3 परमाणु। और यह किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हमें किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणों से। यह पराबैंगनी किरणों से बचाता है, यानी पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है हमें ओजोन परत। यह एक क्या है? सुरक्षा कवच है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के किस भाग में? राजस्थान हो गया, राजस्थान में है। और ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। तो भारत के किस साइड है? राजस्थान का साइड, मतलब राजस्थान वाला जो हिस्सा है उस साइड है। और जो राजस्थान है कौन सा साइड पड़ता है? भारत के पश्चिम साइड। अगर आप मैप आपके माइंड में होगा थोड़ा सा भी, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो राजस्थान है भारत के पश्चिम साइड है, और जो डेजर्ट है थार मरुस्थल, वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो यहाँ राजस्थान ऑप्शन नहीं दिया गया, दे रहा है उत्तरी हिस्सा में, दक्षिणी हिस्सा में, पूर्वी हिस्सा में, पश्चिमी हिस्सा में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हिस्सा में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? पश्चिमी हिस्सा में। यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे क्या है? राजस्थान। तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? पश्चिमी हिस्सा।
ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नहीं, पूरा ये भारत के बात करें मैप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और जो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक। तो अगर आपको दोनों डेट याद होगा तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम। कब किया? 1885 में। इसके समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल कब था? 1884 से लेकर 88 तक। लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति के समय। और यह भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये प्रश्न पूछा जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियमित जनगणना जो 10 वर्ष पे होता है, कब शुरू हुआ था? 1881 में नियमित जनगणना। और पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और पहली बार जनगणना पूछा है तो 1872 लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? और शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ। और मेरठ कहाँ पड़ता है? दिल्ली के पास में ही है, यानी यूपी। तो मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस मोस्ट इंपोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो किस में परिवर्तित हो जाता है? एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। 20 प्रकार में 10 प्रकार हमारे शरीर में भी होता है, यानी 10 जो रहता है एमिनो अम्ल वो हमारे शरीर में ही रहता है। लेकिन जो 10 रहता है वो हम लोग को लेना होता है, जैसे प्रोटीन के रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, वसा के रूप में लेते हैं, विटामिन के रूप, मतलब एक क्या होता है? लेना होता है। और 10 ऑलरेडी हमारे शरीर में होता है। टोटल कितना होता है? 20 एमिनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट एक कहाँ से मिलेगा आपको? तो कार्बोहाइड्रेट आप हो जाएगा चावल खाइए, वहाँ से मिलेगा स्टार्च, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंड, यानी वसा। ये भी आप याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। और 1969 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1969 में ही पहली बार मानव कहाँ गया? चंद्रमा पे। नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1969 में ही होता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना 1969 में ही होता है। इसरो का स्थापना 1969 में ही होता है 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवन। और के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संकल। वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। अरे पूछा गया था वाटर मैन ऑफ इंडिया, एक पूछा गया था बिहार दरोगा में। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। वाटर मैन ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहिणी, ऑप्शन नंबर डी। पहली बार कब छोड़ा गया था? 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित, यूरो,
यूरोप हो जाएगा आपका, पेसो मैक्सिको याद रखिएगा, और रूबल रूस हो जाएगा, युआन चीन हो जाएगा, या जिसको हम रेमेनवी भी बोलते हैं। ये आपको याद रहना जरूरी है जो आपको हम बता रहे हैं। और आपसे पूछ सकता है येन जापान हो जाएगा, डॉलर, तो डॉलर जिसमें अमेरिका में भी चलता है और भी देश में चलता है, बहुत ऐसा देश है जहाँ डॉलर चलता है लेकिन अलग अलग उसका माप हो जाता है और नाम हो जाता है, तो इतना आप जरूर याद रखिएगा। यूरो हो गया, पेसो, रिंगित, रूबल, युवान, रेमेनबी, ये सब आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है या नहीं, तो बोलेंगे नहीं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। हम लोग बोलचाल के भाषा में बजट बोलते हैं लेकिन उसका जो उल्लेख है संविधान में नहीं है। तो उल्लेख किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण का, अनुच्छेद नंबर 112, अनुच्छेद नंबर 112, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलचाल में बजट बोलते हैं। संविधान में उल्लेख नहीं है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस प्रश्न का धन विधेयक, अनुच्छेद नंबर 110, इसी को हम बोलते हैं मनी बिल, धन विधेयक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये बिहार दरोगा में पूछा गया था, अनुच्छेद नंबर 123। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डॉट के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत और रूस, भारत और रूस, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो ये सब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28, याद रखिए, अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था? राज चोल द्वारा कराया गया था। यहाँ पे राजा लिख दिया, चोल द्वारा कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। लिंगराज कहाँ है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा। तो ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है और बहुत ही ईमानदारी से बनाया जाता है। तो अगर आप चैनल को लाइक नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा और शेयर नहीं करिएगा तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? चैनल को आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो किस तरह का वीडियो है, या आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या और इसमें आपको डिमांड है कि इसमें क्या बढ़ाना चाहिए, क्या घटाना चाहिए। तो ये सब आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, यानी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लास्ट में वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में क्या करना, आपको फीडबैक देना है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।